आज हम बात करेंगे एक कानून के बारे में जिसके इर्द गिर्द घूमते हैं हमारी अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा काशी। एक ऐसा एक्ट जो 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। हम इस वीडियो में जानेंगे उसके क्या हिस्टोरिकल ट्रेसेस रही हैं, क्यों उसको बनाया गया था और हाल फिलहाल वो क्यों चर्चा में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन विद अफशा। तो हम बात करेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में, जो हमारे धार्मिक स्थानों से जुड़ी जितनी भी धरोहरें हैं उन सब के लिए बनाया गया था 1991 में। और हाल फिलहाल ये क्यों चर्चा में है। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्टोरिकल ट्रेसेस के बारे में बात करें कि ये क्यों बनाया गया था और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि हमें इसको 1991 में स्टैब्लिश करना पड़ा। तो ये बात उस दौर से शुरू होती है, 90s का वो दौर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत कर रही थी। तो बीजेपी के उस वक्त के सबसे बड़े नेता LK आडवाणी के द्वारा एक रथ यात्रा निकाली गई। तो वो रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या पहुंची और कहीं ना कहीं आज उसी लिस्ट में ज्ञानवापी भी है, जिसमें हाल ही में एक याचिका दर्ज की गई है कि यहाँ पर भी पहले मंदिर था और हमें यहाँ पर अधिकार चाहिए। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और वहाँ की जो स्टेबिलिटी है कंट्री की वो बनी रहे, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी PV नरसिम्हा राव जी की, वो इस कानून को लेकर आई ताकि जो हमारे सबके हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है वो सेफ रहे और कहीं ना कहीं हमारा इतिहास और हमारा कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहे। अगर हम बात करें प्रियम्बल की इस कानून की, जो उस टाइम 1991 में स्टैब्लिश किया गया, तो उसमें ये था कि जितनी भी धरोहर हमारी यानी जो भी धार्मिक स्थान वो 15 अगस्त 1947 के बाद से वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे और उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब इस कानून में 7 प्रोविजन थे। हालांकि कहने को ये बहुत ही छोटा सा कानून है जिसमें केवल 7 प्रोविजन दिए गए हैं और 8वां तो अभी अनफिल्ड ही है। हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन की, तो इस कानून के सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 3 में कहा गया है कि बार ऑफ कन्वर्जन, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थान को किसी और धार्मिक स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई मस्जिद है या फिर कोई चर्च है और तो वो उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में वो 15 अगस्त 1947 पर थी। इसका सेकंड प्रोविजन है बार ऑन ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि इनसे जुड़ा कोई भी मामला, यानी अगर कोई क्लेम करे इन फ्यूचर कि भाई यहाँ पर मंदिर था और मस्जिद बनानी है हमें, या फिर कोई मंदिर था यहाँ पर और अब मस्जिद है और हमें फिर से मंदिर चाहिए, या फिर मस्जिद थी और हमें फिर से मस्जिद बनवानी है, तो इस तरह की कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में जुरिसडिक्ट नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रोविजन में साफ साफ लिखा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस तरह से यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, जिन सारी धरोहरों के साथ वो वैसे ही रहेंगी और किसी भी और उन प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पर कोई भी कम्युनल राइट नहीं होगा। हालांकि इसमें 2 एक्सेप्शन भी जुड़े थे कि ये कानून 2 चीजों पर लागू नहीं होगा। सबसे पहला तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट था उस पर। दूसरा, कोई भी ऐसी धरोहर जिससे हमारा ऐतिहासिक नाता जुड़ा है उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। और इसी सेकंड एक्सेप्शन को देखते हुए इसी बेस पर यानी ज्ञानवापी मस्जिद पर अभी हाल ही में केस फाइल हुआ है, जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अभी हाल ही में अपना रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर इस मस्जिद के नीचे एक भव्य मंदिर था और इस तरह की उन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट की है। देखिए, हम इम्पोर्टेंस समझेंगे इस एक्ट की। इस एक्ट को बनाया ही इसलिए गया था कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी भी हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप है, यानी जो हमारे धार्मिक स्थान है पूजने या फिर जो लोगों की आस्था से जुड़े हैं, उनको किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना करी जाए। और क्योंकि उस टाइम 90s के दौर में बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हमें देखने को मिल रहे थे धार्मिक स्थानों के नाम पर ही, और इसीलिए PV नरसिम्हा राव जी ने ये कानून बनाया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार इस कानून का वायलेशन होता हमें दिखाई दे रहा है और आए दिन इससे जुड़े नए नए चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बार बार इस कानून को रद्द करने की जो मांगे हैं वो उठती रहती है। हाल ही में BJP के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह, उन्होंने भी 0 आवर सेशन में जो हमारे पार्लियामेंट में होते हैं उनमें ये मांग की है कि ये कानून जो 1991 में स्टैब्लिश किया गया था वो हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के जो धार्मिक अधिकार है उनको भी हनन करता है और इस कानून को तत्काल भाव से यानी कि जल्द से जल्द इसको रद्द कर देना चाहिए। और इसके सेक्शन 3 के प्रोविजन के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून को नहीं मानता और इसको तोड़ता है या किसी भी तरह इसमें कॉन्ट्रवीन करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसको 3 साल की सजा या फिर कोई फाइन भी लग सकता है।
तो यही था हमारा 1991 का एक एक्ट जो हाल फिलहाल बहुत ही चर्चा में है।